तहरीक-ए-इंसाफ दूसरी तरफ स्ट्रगल कर रही है। आज भी तहरीक-ए-इंसाफ का एक वफ़द सदर मुमलिकत से मिला है। रऊफ़ हसन साहब और बैरिस्टर साहब जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ लीगल फ्रेटर्निटी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी उनकी मुलाकात हुई है और कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट किया जा सके, रिवाइवल हो सके पीटीआई का। लेकिन पीटीआई शिकस्त और रेखत का भी शिकार है, टूट फूट भी हो रही है। गुज़श्ता रोज़ फ़ारूक हबीब की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई। अब नेक्स्ट कौन होगा, ये भी मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। अब इसी पर बात करेंगे, खासतौर पे मियां साहब की जो वापसी को लेकर टेक्निकल ग्राउंड्स है। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीक सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है। सिद्दीकी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सिद्दीकी साहब, बहुत सारे सियासी और अदालती वाक़यात के आप ऐनी शाहिद हैं। मुल्क के अंदर इस वक्त जो फ़ज़ा बन रही है सियासी तौर पर भी और ख़ास तौर पर अदालत के अंदर भी जो फ़ज़ा है, क्योंकि अदालत में कुछ चेंजेस को लेकर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां साहब की वापसी से मुताल्लिक फ़ैसला करना चाह रही थी और कह रही थी कि जिस वक्त जब तक चीफ जस्टिस तब्दील नहीं होते तब तक जो है मियां साहब की वापसी नहीं होती, यानी इससे मशरूत किया जा रहा था। तो आप क्या समझते हैं, वहाँ भी फ़ज़ा साजगार है? मियां साहब की वापसी को लेकर टेक्निकली हालात बेहतर है? दो चीज़ें हैं मुख्तलिफ चीज़ों को देखने के हवाले से। जब मियां नवाज शरीफ को निकाला गया था तो क्या किसी डील के तहत निकाला गया था? अच्छा, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें एविडेंस भी आ चुकी है, जज साहब के बयानात भी आ चुके हैं कि किस तरह से उनको सजा दिलवाने के लिए उनके ऊपर प्रेशर था। ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि मियां साहब जो है वो बाहर गए और अदालत के ज़रिए से गए। फिर उस वक्त की जो अपना वो थी हुकूमत इमरान खान साहब की, तो उस वक्त ईसीएल से उनका नाम भी निकाला गया था। तो अब जनरल परवेज मुशर्रफ का है, जनरल परवेज मुशर्रफ का नाम भी ईसीएल से निकाला गया था, वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फिर उस तरह से निकाला गया था। तो अब बहुत सारी इसको जो है ना वो बड़ा एक मुश्किल सा काम हो गया कि कैसे किया जाए। अब अगर कुछ नाइंसाफियां हुई हुई हैं तो उन नाइंसाफियों को दूर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी हमने प्रैक्टिसिंग प्रोसीजर एक्ट की जो प्रोसीडिंग थी उसके अंदर देखा कि जज साहिबा ने कहा कि हमने माजी के अंदर जो है वो अदालत ने जो है वो ऐसे इकदाम किए हैं कि जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान की निज़ाम इंसाफ के ऊपर उसका दबा है। अब यहाँ पे एक ये बड़ी अहम चीज लगती है कि नाइंसाफी हुई है। अब उस नाइंसाफी को दुरुस्त करने के लिए आपको एक तरीका कार जो है वो जाहिर है वो तो अपनाना पड़ेगा। मियां साहब के केस के अंदर अगर देखा जाए तो जाहिर है वो एक अदालती हुक्म के जरिए जो है वो मुल्क से बाहर गए थे और वो अदालती हुक्म जो है वो अभी तक मौजूद है, वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ। तो अब लीगल पोजीशन क्या है? एक शायद केस के अंदर जो है वो उनको पीओ डिक्लेयर किया हुआ है। तो जब वो वापस आते हैं तो वो अदालत की उस ऑर्डर के तहत ही वहीं पे होंगे, उस अदालत की कस्टडी के अंदर होंगे। तो वहां से जो भी प्रोसेस लीगल प्रोसेस है वो शुरू होगा, क्योंकि अल अजीजिया के अंदर उनकी जो है वो कन्विक्शन मौजूद है। उसकी अपीलें जो है वो 5-4 साल से हाई कोर्ट के अंदर पड़ी हुई हैं। नहीं, लेकिन उससे पहले सर ये बताएगा ना कि मियां साहब को ये जो इंटरिम रिलीफ चाहिए वो किस कोर्ट से चाहिए? क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर वो बाहर गए थे और उस वक्त की हुकूमत ने उनका नाम ईसीएल से निकाला था। तो क्या लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करेंगे और उनको बताएंगे कि भाई हम इस सिलसिले में आपके कहने पर गए थे, अब वापस आ रहे हैं? क्या लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने बेल अप्लाई करनी है या फिर सरेंडर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में करना पड़ेगा, जो एपलेट कोर्ट? नहीं, यहाँ पे बेल वाला इशू नजर नहीं आता है। देखें, एक तरफ अगर लीगली देखा जाए तो एक कन्विक्शन है उनकी एक केस के अंदर और उस केस में वो इलाज के लिए अदालती हुक्म के जरिए गए थे। तो वो उसी अदालत के सामने जाएंगे और वो लाहौर हाई कोर्ट है, जहाँ पे जाके वो कहेंगे कि जनाब ये मैं आ गया हूँ, ये मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं और ये सारी सिलसिला है। और फिर उसके बाद जब वो वहां पे आएंगे तो फिर जो है वो उनके बाकी अदालतों के अंदर जो मुकदमात हैं वो उनकी अर्ली हियरिंग के लिए दरखास्तें दे सकते हैं। अब अपीलें हैं, देखना तो ये है ना कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि उनको फेस करनी पड़ेंगी लीगली। लेकिन क्योंकि मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ ना सर कि मियां साहब की टीम, ये खबर आ रही है कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है। आप ये कह रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के सामने, क्योंकि उन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स और मेडिकल रिकॉर्ड भी लाहौर हाई कोर्ट पे सबमिट कराते रहे, तो क्या लाहौर हाई कोर्ट फिर कोई ट्रांजिट बेल देगी या राहदारी जमानत होगी कि आपको अल्टीमेटली जाना तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, हम आपको ये एक इंटरिम रिलीफ दे देते हैं कि तब तक आपको गिरफ्तार ना किया जाए जब तक आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू पेश ना हो जाए? देखें, इसमें हमने ये देखा है कि माजी के अंदर अभी केसें हैं जिसमें बगैर पेश हुए भी राहदारी बेल जो है वो मिलती रही है। लेकिन कानून की जरूरत ये है कि जिसको राहदारी बेल चाहिए वो पहले लॉ के सामने सरेंडर करे। अब मियां साहब के केस के अंदर जिसमें मैंने आपको बताया था कि वो पीओ हैं या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर उनको डिक्लेयर किया हुआ है,
उसमें उस वक्त तक उनका राइट अक्रूव नहीं होता जब तक कि वो उस मैजिस्ट्री ऑफ लॉ के सामने खुद को सरेंडर नहीं करते हैं। तो उसका बेहतरीन तरीका यही है कि वो वहां पे जाके अपने आप को सरेंडर करते हैं और बेल अप्लाई करते हैं, वहां पे बेल मिल जाती है। वो और तो फिर उसके इस्लामाबाद बाद जो है हाई कोर्ट। वो हाई कोर्ट भी जा सकते। हाँ, वो फिर उसके बाद जो है वो वहां से। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे माशी मैदान से चंद अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। वो अच्छी खबरें क्या हैं और क्या आने वाले दिनों में भी अच्छी खबरें आने का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा या फिर ये इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।